दादा का एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें दादा से मतलब है केवल। और बॉस भी कहेंगे फिर भी मना कर देंगे हम तो। आत्मिक कष्ट है दादा के कल के आंसुओं का। कल के आंसुओं का दुख दुख हुआ आपको? दुख हुआ बहुत भयंकर। आज वो रील वो फोटो देख लेते तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हमें भी नहीं, जो विरोधी में उनके लिए दादा ने बहुत कुछ कमाया है। विरोधियों के दिल में भी जगह बनाई है दादा ने। दादा तो कल भावुक हो गए थे कि वोट डालना है दतिया की जनता को। नहीं, दादा थे तो वोट डालते, पर दादा नहीं है तो वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, इतना ज्यादा नाराजगी? हाँ, दादा सही थे। काम किया था दादा ने? हाँ, दादा ने बहुत काम किया। दादा के बहुत सपोर्टर है, बहुत। एन वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन दादा खड़े होते तो यहाँ पे 100% जीतते। अब दादा नहीं है तो गारंटी नहीं है जीतने की। मिश्रा जी दतिया के मसीहा हैं। मिश्रा जी 15 साल से काम कर रहे हैं, दतिया का विकास कर दिया उनने बहुत ज़्यादा। इतना कर दिया कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। अब मान लीजिए कल जैसे दादा भावुक हो गए थे, मंच पर रोने लगे थे, आपको लगता है उसका असर होगा? थोड़ा असर होगा, असर तो होगा, ज़्यादा नहीं होगा। नमस्कार, इस वक्त हम दतिया में हैं। दतिया का चुनाव कवर करने के लिए आए हैं और आम जनता के बीच में जा रहे हैं कि दतिया का एक्चुअल माहौल है क्या। यहाँ पर लाइन से आप देख सकते हैं, दुकानें नाश्ते की लगी हुई है। दिन रात ये लोग कई लोगों से मिलते होंगे, तो इनसे जानते हैं कि दतिया का मन क्या है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? अपन मुन्नालाल साहू पन वाले। मुन्नालाल जी, क्या माहौल है दतिया का? माहौल तो साहब ठीक ठाक है। क्या है, कौन जीत रहा है इस बार? कुछ नहीं कह सकते। त्रिकोणीय मुकाबला मानते? अरे अभी कुछ नहीं कह सकता, नया नया है सब कुछ। हाँ, जहाँ तक है सरकार ही का काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा, मन पलटेगा जनता का मतलब? ये नाराजगी दूर हो पाएगी कि नहीं? अब वो जनता के साथ है, वो तो जनता समझेगी भाई। अपन इसमें कुछ नहीं कह सकते। अभी चुनाव का माहौल बना कहाँ है? अभी तो पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग है अभी तो। चुनाव का माहौल बनेगा अभी निश्चित नहीं है कुछ क्या हो सकता है चुनाव में। अभी नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, एक दिन ही हुआ है। चुनाव का माहौल का कुछ कह नहीं सकते अभी। मतदाता शून्य हो गया एकदम। अच्छा, साइलेंट हो गया अभी। बिल्कुल, भाई साहब से पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार गुप्ता। आलोक जी, क्या लगता है दतिया में कौन जीतने वाला है? सर हम बाहर के हैं, हमें तो जानकारी। अच्छा, बाहर के हैं, फिर भी राजनीति तो समझते होंगे, लोग चर्चा भी करते होंगे। चाय में चर्चा होती है, हमारी तरफ नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, ऐसा है। यहाँ बैठ के चर्चा होती है, यहाँ तो नहीं होती हमारे यहाँ। यहाँ नहीं होती। चलो बिल्कुल, अपन आगे कोशिश करते हैं लोगों से जानने की कि नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? आकाश कुशवाहा। आकाश जी, क्या लगता है इस बार दतिया में क्या माहौल है? माहौल ये दादा नहीं है तो कुछ नहीं है अभी तो। वोट डालने का मन ही नहीं है। दादा तो कल भावुक हो गए थे कि वोट डालना है दतिया की जनता को। नहीं, दादा थे तो वोट डालते, पर दादा नहीं है तो वोट नहीं डालेंगे। अच्छा, इतना ज़्यादा नाराजगी? हाँ, दादा सही थे। काम किया था दादा ने? हाँ, दादा ने बहुत काम किया। दादा के बहुत सपोर्टर है, बहुत। एन वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन दादा खड़े होते तो यहाँ पे 100% जीतते। अब दादा नहीं है तो गारंटी नहीं है जीतने की। पिछला चुनाव जब दादा लड़े थे तो दतिया की जनता ने हरा क्यों दिया था उनको? इस बात पे कुछ नहीं कह सकते, वो ऊपर से हुआ था जो भी सिस्टम में। यहाँ पर दतिया की जनता कुछ नहीं। अच्छा, जनता ने वोट दिया था। आपको लगता है नेताओं की मिली भगत से हारे थे? हाँ, ऐसा लगता है। क्या बाकी इस बार लोग बता रहे हैं कि इस बार क्यों नहीं दिया उनको टिकट क्यों कटा उनका? ये भी तो एक पर्सन है ना, ऊपर से नहीं मिला ना। दतिया वालों को अगर टिकट दे दे मिश्रा जी को तो यहाँ पे 100% जीतते। अच्छा, इस बार लोग बोल रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ है, पर लेकिन पड़ला भारी तो उनका होगा, कांग्रेस वालों का। अच्छा, घनश्याम जी का? हाँ, घनश्याम जी का। कैसे व्यक्ति आपकी नज़र में घनश्याम जी? बढ़िया व्यक्ति हैं, पुराने अपने दतिया के हैं और क्या अच्छे हैं स्वभाव में। शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। शांत स्वभाव के हैं। पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में काम हुआ है? नहीं, सरकार नहीं थी इस वजह से थोड़ा बहुत तो काम होता ही है। खैर पहले सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक थे, तो इस वजह से काम उतना नहीं हुआ था। लेकिन इस बार देखते हैं कि जो हो। इस बार लगता है कि घनश्याम जी बाजी मार जाएंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा,
यही नाराजगी वजह है, आशुतोष जी को जानते नहीं है लोग यहाँ पर इतने। हाँ जानते नहीं है, पहली बार चेहरा आया है ये इस वजह से क्या है, कोई जानता ही नहीं है। अपन सिर्फ ये जानते थे कि दादा होते तो मिश्रा जी को वोट देना है अपन को, समझ। अब मिश्रा जी नहीं है तो अपन नहीं जानते, बीजेपी को मुश्किल है। मार्केट का माहौल बदल सकता है इस बार। बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा सर। वो दादा की जो भावुकता है वो काम नहीं आएगी क्या? कल जो भावुक हुए थे वो। उसमें कुछ नहीं कह सकते, उसमें तो खैर ये है सामने से, लेकिन अंदर कुछ होगा वो सिस्टम। चलिए धन्यवाद, आपने रिव्यू दिए। नमस्ते भैया, यहीं से हो दतिया से कि बाहर से हो? अच्छा, नमस्कार बाबूजी, कैसे हैं आप? क्या लगता है बाबूजी आपको इस बार दतिया में? दतिया में घनश्याम सिंह ही हैं, वो ही आएंगे। अच्छा, कहीं ना कोई जानते नहीं है तिवारी जी को, इनको कौन जानता है? दतिया में इनको कोई नहीं जानता है, दतिया में इनका कोई रोल नहीं है। घनश्याम जी ले जाएंगे। हाँ घनश्याम जी ले जाएंगे। दामोदर जी भी दावेदारी कर रहे हैं। उधर को 5 वोट मिलेंगे। हाँ। महाराज की मान लीजिए घनश्याम जी और नरोत्तम जी आमने सामने होते फिर कौन जीतता? मिश्रा जी, मिश्रा जी दतिया के मसीहा हैं। मिश्रा जी 15 साल से काम कर रहे हैं, दतिया का विकास कर दिया उनने बहुत ज़्यादा, इतना कर दिया कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे मिश्रा जी ने। हाँ, एयरपोर्ट ले आए, हो गए थे तो उनका टिकट काट दिया गया है। अरे भाई उनका टिकट नहीं काटते ना, मंत्री नहीं बनाते, सीएम नहीं बनाते, लेकिन टिकट नहीं काटने था, टिकट कौन काट दिया उनका? ये गलत किया ना बीजेपी शासन ने, बहुत गलत किया पार्टी ने। अब मान लीजिए कल जैसे दादा भावुक हो गए थे, मंच पर रोने लगे थे, आपको लगता है उसका असर होगा? हाँ थोड़ा असर होगा, असर तो होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा साहब, ज़्यादा नहीं होगा। नहीं। घनश्याम सिंह गोविंद इंसान है बेचारे, सीधे सच्चे इंसान है वो। हाँ बिल्कुल सही बात करते हैं वो, हमेशा नेतागिरी बिल्कुल सही करते हैं वो, दंदी फंदी की बात नहीं करते वो। घनश्याम सिंह पहले लड़ चुके हैं दतिया जिले, दतिया नवास है उनका, दतिया पहले जीत 2 बार पहले जीत चुके हैं वो दतिया से। हाँ फिर जीतेंगे। विधायक बनने के बाद बदलाव तो नहीं आया था घनश्याम जी में फिर कभी? नहीं बदलाव तो नहीं आया, अब उनका शासन नहीं था तो उन्होंने विकास नहीं करवाया। हाँ लेकिन मिश्रा जी ने बहुत विकास किया दतिया में, बहुत विकास किया मिश्रा जी की। इस बार भी बीजेपी की सरकार है, फिर घनश्याम जी को बना दोगे तो दतिया का विकास रुक तो नहीं जाएगा? तो साहब वो क्या कह सकते हैं इसके लिए, बताइए आप। आपने इतने बड़े आदमी का टिकट काट दिया है मिश्रा जी का, दतिया की जनता पूरा उनका सपोर्ट कर रही थी, सबने इस्तीफा दे दिया था, मालूम है आपको ना? हाँ बिल्कुल, सबने इस्तीफा दे दिया था, बताइए आप। पूरी बीजेपी दतिया से खत्म हो गई थी। जिस दिन टिकट कटा था उस दिन माहौल भी बड़ा गमगीन था यहाँ। हाईवे जाम हो गया था ना, लेकिन उन्होंने मनाया कार्यकर्ता, मिश्रा जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मनाया, वो मान गए। अब वोट किसको देंगे वो तो साहब भगवान जाने। वोट तो किसको दे जनता वो तो भगवान जाने। हाँ वो भगवान जाने था, उसके अब किसमें बाकी ये जो त्रिकोणी बोल रहे हैं मुकाबला, वो है कि नहीं है यहाँ पर? किसी का मुकाबला नहीं है। मिश्रा जी जीतते 100%। अब घनश्याम सिंह की हमें लग रहा है कि वो ले जाएंगे, वो मारेंगे बाजी। हाँ इनने बहुत बड़ा धोखा किया है मिश्रा जी के साथ में, बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है साहब। 15 साल से लगे बेचारे दतिया का विकास करने के लिए, एक भी नाका नहीं है दतिया में उनका। क्या 15 साल में उनका महीना में कोई नाका हो? एक भी नाका नहीं है। 1 महीने में 4 बार आते थे दतिया के अंदर भी, मंत्री होते हुए। दिल टूटा है आपका भी? अरे साहब सदमा सा बैठ गया हमको तो, मिश्रा जी का सदमा सा बैठ गया हमको क्या बहुत लोगों को सदमा सा बैठ गया है। बदला अंगूठे से लेंगे फिर? जी बदला अंगूठे के दम पर लेंगे? ये हम नहीं बोल सकते साहब, ये नहीं, वोट डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बाबू जी आपका। ये दतिया की जनता के बीच में, आप दतिया से ही हैं? हाँ दतिया से। क्या माहौल लगता है इस बार चुनाव का? खराब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दादा का एक आंसू का बदला लिया जाएगा। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें दादा से मतलब है केवल। दादा किसी से भी पार्टी से निर्दलीय भी खड़े हो जाएं आज भी तो बम्फर जीतेंगे। 50,000 तो 50,000। आज विरोधी भी दादा की बड़ाई कर रहे हैं, दादा के अंदर वो है। अभी उनको टिकट नहीं मिला, आशुतोष तिवारी जी के सामने घनश्याम जी है, दामोदर जी है, त्रिकोणी मुकाबला बता रहे लोग। आपको क्या लगता है? कांग्रेस निकलेगी, वो यहाँ के राजा हैं, बिहार कुशल हैं, भाजपा की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ अगर बॉस हम लोगों से ज़्यादा ही, पहले हम और बॉस भी कहेंगे फिर भी मना कर देंगे। हम तो आत्मिक कष्ट है दादा के कल के आंसुओं का। कल के आंसुओं का दुख हुआ आपको? दुख हुआ बहुत भयंकर। आज वो रील वो फोटो देख लेते तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हमें भी नहीं, जो विरोधी में उनके लिए दादा ने बहुत कुछ कमाया है। विरोधियों के दिल में भी जगह बनाई है दादा ने।
इस बार दादा की बहुत भयंकर तैयारी थी, बहुत भयंकर। बहुत भयंकर तैयारी थी और वो लोगों के बीच में जाने भी लगे थे, नामांकन पर्चा भी खरीद लिया था। नामांकन पर्चा भी खरीद लिया था, हर जगह बैठते दादा, हर जगह या कोई के यहाँ कथा भी होती है सत्यनारायण की, अगर वो बुला ले तो वहाँ घर पे जाते थे वो। इतने बड़े नेता हो गए, गृह मंत्री हो गए, उन्हें कोई घमंड नहीं था। आपको लगता है जैसे पिछला चुनाव दादा हार गए थे, दतिया की जनता नहीं हराया था, तो ये कैसे हुआ था? मतलब जनता ने चुनाव नहीं हराया था, ऊपर वालों ने चुनाव हराया था। इस प्रकार टिकट भी काट दिया, उन्हें डर था कहीं दादा हमारा मुख्यमंत्री ना बन जाए। डर आज भी है उन्हें, आज भी डर है, इसलिए तो टिकट काटा है, इसलिए साइडलाइन किया है। हाँ अगर उनमें हिम्मत है तो टिकट दे के देख लें। डर है उन्हें, ऊपर वालों को ये डर है, ये डर ही के कारण जो है साइडलाइन कर दिया गया उनको। जी बिल्कुल कर दिया। ये दतिया की जनता की आंखें जो है दिखा रही है कि भाई कितना ज़्यादा दुख है, और सीधा लोग बोल रहे हैं कि अब मुकाबला एक तरफा होगा। दामोदर जी की टक्कर है कि नहीं कुछ? नहीं, उनकी टक्कर नहीं। चलिए धन्यवाद भैया आपका। ये हम दतिया में हैं और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी जो दुकानें हैं, ये दुकानें जो है यकीन मानिए कि ये यहाँ पर लोग आते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और दिन भर ये लोग मार्केट में रहते हैं। तो इनसे हम पूछने के लिए आए हैं। लोगों का अभी तक का रिव्यू रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हितेश। रितेश भैया, क्या माहौल लगता है इस बार दतिया चुनाव को लेकर? दतिया चुनाव को लेकर वही भाजपा ही था, पहले भी अभी भी भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी? इस वजह से तो दादा जैसे कल भावुक हो गए थे, उस भावुकता के मुंह में तो नहीं बह गए आप? नहीं नहीं, तो पहले भी जब भी वोट दिए अपन ने बीजेपी को ही दिए हैं। भावुकता की बात नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, टिकट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी को ही वोट ज़्यादा था पहले, आज भी और हमेशा बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, हमेशा बीजेपी को। आपको लगता है विकास किया बीजेपी ने? हाँ, जो बाकी की सरकारें रही हैं उनके मुकाबले थोड़ा किया, पर किया ज़रूर है। जो भी किया, पर दतिया के हिसाब से पहले से बहुत परिवर्तन देखा जा रहा है इस वजह से। पहले मतलब अभी कल भाषण भी सुन रहे होंगे आप नरोत्तम दादा का, बड़े भावुक से नज़र आए थे और बोल रहे थे तांगे वाला दतिया था, हमने एयरपोर्ट वाला दतिया बना दिया, तो उसको ध्यान में रखते हुए वोट देना। हाँ बिल्कुल, उनकी भावुकता की कदर करेंगे, वोट उन्हीं को ही जाएगा। घनश्याम जी कैसे आदमी हैं? अब ठीक है, लेकिन अब कभी मैंने उनसे इतना रहा नहीं। यहाँ जो जिनका काम देखता है वो तो जैसे नरोत्तम मिश्रा जी का काम देखा हुआ है। उनके काम के बलबूते पर बीजेपी को ही आएगा वोट? लगभग काम के बलबूते पे ही सब लोग वोट देंगे। एक बार भ्रमित हो गए ठीक है, लेकिन अब आइंदा हमेशा जो है बीजेपी को ही वोट जाएगा। राजेंद्र भारती जी से नाराजगी है लगता है आपको? नहीं नहीं, नाराज़गी किसी से भी नहीं है, जो काम करेगा वो वोट मिलेगा, उसमें कुछ नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। क्या बात, सीधा सीधा काम बोलेगा उसमें, उसमें क्या है। क्या बात है, धन्यवाद भैया, शुक्रिया आपका। तो ये जितने भी मार्केट में, नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका, शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। कुमार साहब, क्या लगता है दतिया की जनता क्या बोल रही है इस बार? जनता जाने सा, आप भी तो देखते होंगे, आपकी दुकान पर तो चुनावी चर्चाएं होती होंगी। अभी तो खेल चालू हुआ है, हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आगे। त्रिकोणी मुकाबला बता रहे हैं लोग कि त्रिकोणी है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, त्रिकोणी तो नहीं है, एक तरफा जाएगा, बीजेपी। बीजेपी आएगी। यस, तो टिकट कटा है नरोत्तम दादा का, उसके बाद भी बीजेपी आएगी? दादा तो संपर्क में है ना, दादा उनको देखकर ही कमल का बटन दबाओगे? ये अभी दतिया की जनता का मन जो, देखिए कल नॉमिनेशन हुआ है, नामांकन पर्चा भरा है, और उसके बाद में जनता का रुख धीरे धीरे थोड़ा सा पलटता जा रहा है। ये सब मार्केट में बैठने वाले लोग हैं। नमस्कार दादा, क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश साहू। साहू साहब, क्या लगता है दतिया का क्या माहौल कहता है? बढ़िया है माहौल, बढ़िया माहौल है। मुकाबला एक तरफा होगा कि तीन तरफा होगा? जनता तय कर रही है, अपन क्या कर सकते इसमें। नहीं, आपकी क्या विचारधारा है? अब बेचारा उसी दिन बनेगा, हाँ, अभी थोड़ी बन पाएगा, अभी तो बहुत समय है। जैसे कल दादा भाषण दे रहे थे तो भावुक हो गए थे, उस भावुकता का कुछ असर दिखेगा? देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। दादा का नाम रहेगा, दादा ने किया है, वो चलेगा। तो लोग बोल भी रहे हैं कि हम तो तिवारी जी को जानते तक नहीं है। आपको? नहीं, तिवारी कौन जानता, हम देखा ही नहीं है कभी। दादा को जानते हो, दादा ही को देंगे।
दादा का तो टिकट ही काट लिया पार्टी ने ना। दादा का नहीं तो वो तो पार्टी को देंगे नहीं अपन तो। दादा पार्टी तो कब हो गया? पार्टी को देखोगे। क्या बात है, मतलब कल की भावुकता का असर तो दिख रहा है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? ये पठान साहब DRP लाइन। अच्छा जी, क्या लगता है आपको? हमें ऐसा लगता है कांग्रेस सीट आएगी सर। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है यार जो है टिकट ही नहीं दिया है दादा को। दादा जो रोया है तो आधा शहर रोया है। हाँ। ये गलत है, सर गलत है, झूठ है। विकास का मसीहा था, आज भी है, और दतिया जनता के लिए आज भी खड़ा है दादा। दादा तो कितना नाइंसाफी है ये। घनश्याम, अब ऐसा लगता है घनश्याम जी की सीट आएगी। घनश्याम जी कैसे व्यक्ति है अभी? है वेरी गुड व्यक्ति है, पुराने व्यक्ति है। वो घनश्याम राजा है यहाँ के, उन्हीं को वोट देना चाहिए जनता को। नया कैंडिडेट चुनना चाहिए। आशुष तिवारी को जानता भी नहीं कौन है आशुष तिवारी, कभी लाइट में भी नहीं आया यहाँ पर। तीसरे कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, दामोदर जी, है कि नहीं रेस में? जी रेस में तीसरे नंबर पर रहेंगे मेरे अंदाज से। कांग्रेस फाइट करेगी, बहुत कर रही वाली। दामोदर जी वोट काटेंगे? कांग्रेस के वोट काटेंगे दामोदर जी? हाँ बिल्कुल काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? बीजेपी को लेकर वोट कम मिलेगा। वोट कम मिलेगा भाजपा को। अच्छा दादा, एक तरफा मुकाबला रहेगा आपके हिसाब से कि त्रिकोणीय मुकाबला? कांग्रेस की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल फाइनल है? फाइनल है कि जस्ट ऑल, बिल्कुल। क्या बात है, अच्छा लगा सर मिलके आपसे। तो ये दतिया की जनता है, और दतिया की जो जनता है वो लगातार अपने पक्ष दे रही है, लगातार अपने रिव्यू रख रही है कि सरकार किसके आना है, किसके नहीं आना है। लेकिन ये जो मुख्य मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी सारे नाश्ते की दुकान है, यहाँ पर लोग आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चुनाव पर चर्चा करते हैं। तो हमने दुकानदारों से बातचीत की है, सब लोगों ने अपना अपना रिव्यू दिया है, ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दतिया में हम लगातार घूमेंगे, जनता के बीच में बात करेंगे, आपके प्रत्याशियों से बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।